सलीम साहब, क्या लगता है पाकिस्तान ने जैसा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी टीम ने, जैसा जाहिद साहब ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही है, सब कुछ बदल के देखा है, अब क्या गुंजाइश रहती है बदलने की? देखिए, अब है चीफ सेलेक्टर को बदले और सेलेक्टर्स को बदले। चीफ सेलेक्टर कोई नहीं, सेलेक्टर्स को बदले, कोच को बदले, ये अब करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपने देख लिया कि प्लेयर्स को जिस तरह से उन्होंने रोटेट किया और जिस तरह से चेंजेस की, उसने एक बनी बनाई जो हमारी ओडीआई टीम थी उसको खराब कर दिया। प्लेयर्स वही हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 0 हो गया है। और जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, डिजास्टर हुआ, जिस तरह स्पिनर को नहीं लिया, उसमें जितनी हम लोगों ने बात की है उस पर, उसी तरह अब यहाँ पर इन्होंने रोटेट किए प्लेयर, कहने को धूल झोंकने के लिए लोगों की कि हमने ड्रॉप किया है। किसी को T20 से निकाल के वनडे में डाला, किसी को वनडे से निकाल के T20 में डाला। उसमें भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जी T20 के स्क्वाड में बच्चों को इस तरह मौके नहीं देने चाहिए थे, जो नजर आया सामने। फिर इसी तरह वनडे में हमने देखा कि जब ये सीनियर प्लेयर भी आए, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। वो अपनी, उनको इस वक्त ये टीम की नहीं पड़ी, उनको अपनी पड़ी है, बाबर को अपनी पड़ी है कि भाई मैं बड़ी इनिंग खेलूं ताकि मैं टीम में बरकरार रहूं। रिजवान को अपनी पड़ी है कि यार मैं एक इधर कैप्टनसी भी रखनी है, टीम में भी रहना है मुझे, तो मैं अपना परफॉर्म करूं। तो उस सर्वाइवल मोड पर जब आप अपने स्टार प्लेयर्स को भी ले आएंगे तो टीम की परफॉर्मेंस तो वैसी होगी ना। आपने देखा रिजवान जिस तरह कल बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाथ से उठा उठा के उनको बॉलें मार रहे और वो कभी यूं हो रहे, कभी यूं हो रहे, कभी यूं झुक रहे। तो अफसोस हो रहा था, लग रहा था कोई टेल एंडर बैटिंग कर रहा है। जिस तरह बाबर आउट हुए, वो लग रहा था कि कोई बच्चा या कोई टेल एंडर आउट हुआ है। तो ये बहुत तशवीश की बात है कि हमारे सुपरस्टार्स हैं, उनकी इतनी खराब परफॉर्मेंस हो गई है कि उनसे खेला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल 5 विकेट हमारी टॉप ऑर्डर आउट हो गया। उसके बाद जिस तरह फहीम खेले या जिस तरह नसीम खेले, हालांकि फायदा कोई नहीं था। एक फायदा हुआ कि 100 रन पर आउट होने की रुकवाई से बच गए, लेकिन उन्होंने इतना तो एटलीस्ट साबित किया ना कि इस पिच पर बैटिंग की जा सकती है। इसी तरह बॉलिंग में कल भी आधी टीम आउट कर दी थी 132 पे और फिर वो 290 में लेके चले गए। तो इस तरह की परफॉर्मेंस है। तो अच्छा, अब मजे की बात आपको है, कोशाइकीन के अलावा किसी को कोई अफसोस नहीं है, किसी के कानों पर तकलीफ नहीं रही कि कोई आके आगे से बोले कि यार ये हाँ बैटिंग फेलियर है, मेरी नाकामी है, मैं छोड़ रहा हूँ, टीम मैंने गलत सेलेक्ट की, मैं छोड़ रहा हूँ। या कोच आके बोले कि मैं सब आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये लेकिन सलीम साहब, हमने देखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा यही बोलते हैं कि ठीक है हमारी गलती थी, हमसे गलती हो गई, हम अभी सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर एहसास हो भी जाता है तो सिर्फ इन अल्फाज के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परफॉर्मेंस में हम देखें कि तब्दीली आए। यूसुफ साहब, जैसा कि हम यही बात कर रहे हैं कि बाउंसी पिचेस हो, स्विंग हो, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। हॉकी के जैसा क्या हाल होता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का भी? हिफ्जा अभी हाल वैसा हुआ तो नहीं, लेकिन कुछ उसके असरात हैं वो सामने यकीनी तौर पर आना शुरू हो गए हैं। तो आपको ने कहा कि हॉकी में कोई क्रिकेट में अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं। उनकी निगरानी में पाकिस्तान ने ग्राउंड बनाया, ICC चैम्पियन ट्रॉफी करवाई, अब ICC वर्ल्ड क्वालिफाइंग जो वुमेन का वो यहाँ पर होने जा रहा है। तो अच्छी चीज़ें तो सामने आ रही हैं। अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों का कसूर है, क्योंकि उन्होंने तमाम इख्तियारात दिए हैं, कोच को दिए हैं, खिलाड़ियों को दिए हैं। बिल्कुल, अब एक वक्त में एक ही चीज़ कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और लगता है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में खेलना ही भूल गई है। उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी पिचेस पर कैसे मुकाबला किया जाए। कप्तान रिजवान ने तो अपनी जो प्रेस टॉक थी उसमें हाथ भी खड़े कर दिए विकेटों पर। हमें समझ नहीं आ रही कैसे फ्रंट फुट पर जाएं, कैसे बैक फुट पर आकर खेलें। और लेकिन ख़ासतौर पर जो परेशानी वाली बात है हमारी बॉलिंग लाइन की है, क्योंकि बॉलिंग लाइन भी इतनी तौर पर उन कंडीशन को सही तरीके से समझ नहीं पा रही। माजी में हम देखते थे कि इन कंडीशन पर जब रिवर्स स्विंग होता था, स्विंग बॉल होता था, तो उससे हमें एडवांटेज मिलता था, खास तौर डेथ ओवर्स में। अब वो नहीं हो पा रहा हमसे और इसकी वजह से हमें मसाइल का सामना है। यकीनी तौर बहुत सी ऐसी गलतियां जो पाकिस्तानी टीम ने की हैं। T20 फॉर्मेट भी बदला, वनडे आया फॉर्मेट, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदल पाई। अब किस्मत बदलने वाला कोई हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है जो पाकिस्तान की डूबती नाव को पार लगाने में हमारी मदद कर सकता है। अब आखिरी वनडे बाकी बचा है, देखते हैं कि 5 अप्रैल को क्या उसका अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं, यकीनी तौर पर हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो कसर कोई नहीं छोड़ी पाकिस्तान को। ये भी एक सवाल है कि हम ये देखते हैं कि अगर बाउंसी पिचेस हैं तो बैटिंग या बॉलिंग में मसला है बॉलर्स या बैटर्स को, लेकिन अब हमें लगता है कि फील्डिंग के लिए
लिए भी हमें जो है एक कंडीशन दरकार है। हम इस मुल्क में अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे, हम इस पिच पे, इस ग्राउंड में अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे। ये भी लगता है पाकिस्तान के साथ मसला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब तो न्यूजीलैंड से हम 12 मैच लगातार हार चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर भी हमें हराया था, आकर पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की कंडीशन में भी हमारी कोई अच्छी इज्जत अफजाई नहीं हुई। और अपने घर में बुला के तो ज़्यादा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ पर, हमें जिस तरह उन्होंने धो रहे हैं हर तरफ से। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के साथ पहली फुर्सत में कोई प्लान करनी चाहिए सीरीज, ताकि जो पाकिस्तान की टीम का खोया हुआ मोराल है वो बहाल हो और कौम को भी कुछ खुशियाँ नसीब हो। अफसोसनाक अमर ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जब यहाँ पे आई थी ट्राई सीरीज़ के लिए, तो उन्होंने 2 या 3 मैच खेलने के बाद उनके कैप्टन ने कराची में बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा था हम कंडीशंस को समझ गए हैं और अब हम चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर खेल पेश करेंगे। जबकि हमारी टीम जाती है वो पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आधे प्लेयर तो वही हैं जो T20 सीरीज़ पहले हारे हैं। हम अभी तक कंडीशन से खुद को एडजस्ट नहीं करते। 8 या 9 प्लेयर न्यूजीलैंड के मेन यहाँ पे नहीं है, इसमें 3 प्लेयर तो उनके अनफिट हैं। लोकी फर्गुसन अनफिट हैं, एक तरह से बी टीम है उनकी नई टीम है। उनके फिलिप्स जो अनफिट हैं, उनके मिचेल सेंटनर जो है वो IPL खेलने के लिए गए हुए हैं, केन विलियमसन वगैरह सारे गए हुए हैं। 8 उनके मेंबर्स नहीं हैं। इसके बावजूद हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। उनके बिल्कुल नए नए बॉलर आते हैं। कल का बच्चा आया हुआ जो पाकिस्तानी अरसलान नजर है, वो ही मान नहीं है, वो हमारे काबू नहीं आ रहे ना बैटिंग में, और कितना अच्छा वो शानदार खेल पेश कर रहे हैं। लेकिन वो यूसुफ साहब वाली बात है, अब ऐसे भी नहीं करते। देखिए हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। जैसे माई कहती है ना, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी टीम भी उसमें, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान आराम से सीख लेगी। हम वापस आके सीख लेंगे कि हमने न्यूजीलैंड में कैसी पिचेस देखी, अगली बार अच्छा परफॉर्म करेंगे।